रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के 43 क्विंटिलियन यानी 43 बिलियन से ज्यादा तरीके हैं। इस समय ह्यूमन वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.47 सेकंड का है और एक रोबोट इसे आधे सेकंड में कर सकता है। अगर आप भी इतना ही अच्छा करना चाहते हैं तो ये रहा एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट। टेक्निकली आप किसी भी रूबिक क्यूब को 20 मूव्स या उससे कम में सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आइए देखें कि 3x3 का क्यूब कैसे बना होता है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, सेंटर, एज और कॉर्नर। सेंटर क्यूब्स हर साइड के बीच में होता है और एक विजिबल कलर का होता है। वे कुल मिलाकर 6 होते हैं और वे हिलते नहीं हैं, इसलिए सेंटर क्यूब का रंग उस साइड के रंग को रिप्रेजेंट करता है। रूबिक्स क्यूब पर एक एज पीस वो होता है जहां 2 विजिबल कलर्स मिलते हैं। इसकी तरह यहाँ वे कुल 12 होते हैं। क्यूब के हर साइड पर कॉर्नर पीस होते हैं, वे 8 हैं। उनके 3 विजिबल कलर्स हैं। एक स्टैंडर्ड रूबिक्स क्यूब में 9 ब्लॉक से बनी 3 परतें होती हैं। ये क्यूब का वो हिस्सा है जिसे आप घुमाते हैं। इसके 6 साइड्स या फेसेस भी होते हैं। आप हर एल्गोरिथम में उनके लिए इनिशियल्स देखेंगे। सामने के लिए F, बैक के लिए B, L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, U का मतलब ऊपर और D का मतलब नीचे है। रूबिक्स क्यूब एल्गोरिथम रोटेशंस की एक सीरीज है जो ब्लॉक्स को सही पोजीशन में लाकर इसे धीरे धीरे सॉल्व करती है। जब आप एक या उससे ज्यादा एल्गोरिथम्स में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप 5 सेकंड के अंदर 3x3 के क्यूब को सॉल्व कर लेंगे। क्यूबर्स सभी मूव्स को अक्षरों में लिखते हैं जो एक 90 डिग्री क्यूब रोटेशन के लिए होते हैं। जैसे कि R का मतलब है राइट फेस पर क्लॉकवाइज रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशंस को एक प्राइम सिंबल के साथ मार्क किया जाता है। अक्षर के आगे का नंबर बताता है कि आपको क्यूब को कितनी बार घुमाना है। इससे पहले कि आप एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके क्यूब को सॉल्व करना शुरू करें, रोटेशंस की प्रैक्टिस करें। क्यूब को महसूस करना और इसे जल्दी से घुमाना सीखना आपको इसे सॉल्व करने के समय को बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रोफेशनल क्यूबर्स फिंगर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हाथ की बजाय एक उंगली से घुमाना। सबसे आसान तरीका है ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाना और अपने दाहिने या बाएं इंडेक्स फिंगर को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना। इसे आजमा कर देखें। टॉप फेस को क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें। सही कर रहे हैं। अब नीचे की लेयर को अपनी रिंग फिंगर से हिलाने की कोशिश करें। परफेक्ट। और अब दाएं और बाएं साइड घुमाते हुए इन मूव्स को कंबाइन करने की कोशिश करें। आप कर लेंगे। इसमें बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब आप पहले एल्गोरिथम के लिए तैयार हैं। इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, बॉटम पर एक सफेद क्रॉस बनाएं। नंबर 2, सफेद कॉर्नर्स को सॉल्व करें। नंबर 3, मिडिल लेयर को सॉल्व करें। नंबर 4, एक पीला क्रॉस बनाएं। नंबर 5, टॉप लेयर में पीली एजेस की अदला बदली करें। नंबर 6, पीले कॉर्नर्स को राइट पोजीशन में लाएं। नंबर 7, फाइनल लेयर के कॉर्नर्स को सॉल्व करें। पहला स्टेप, बॉटम पर एक सफेद क्रॉस बनाएं। सफेद फेस को ऊपर रखते हुए क्यूब को पकड़ें। इस केस में सफेद फेस वो होगा जिसका सेंटर सफेद है। इस स्टेप के लिए कोई स्ट्रिक्ट एल्गोरिथम नहीं है, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए सफेद क्रॉस बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको डेजी जैसा दिखने वाला कुछ मिलना चाहिए। जब आप ये कर लें तो लेयर्स के सही रंगों को सेंटर के रंग के साथ अलाइन करें और इस लेयर को 180 डिग्री घुमाएं। बचे हुए सफेद वालों के साथ भी ऐसा ही करें और इस तरह आपको नीचे एक सफेद क्रॉस मिलता है। दूसरा स्टेप, सफेद कॉर्नर्स को सॉल्व करें। इस स्टेप का गोल है टॉप लेयर में एक रंग के 3 क्यूब्स और बाएं, दाएं, आगे और पीछे के फेसेस की मिडिल लेयर के सेंटर में एक क्यूब रखना। क्यूब की सफेद साइड सॉल्व हो जाएगी। इस स्टेप के लिए आपको मेन राइट हैंड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना होगा। 2 बार बस क्यूब की टॉप लेयर को घुमाएं जिससे वो कॉर्नर से मिल जाए जिसका रंग दूसरे साइड्स के सेंटर के रंग का हो। सबसे पहले राइट फेस क्लॉकवाइज जाएगा, फिर ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। राइट फेस काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। ऊपर के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हुए एल्गोरिथम को खत्म करें। अगर नीचे की लेयर में कॉर्नर सही तरह से हैं लेकिन ठीक तरीके से ओरिएंटेड नहीं है तो एल्गोरिथम को तब तक दोहराएं जब तक कि कॉर्नर सही जगह पर ना आ जाए। बाकी कॉर्नर्स के साथ भी ऐसा ही करें। तीसरा स्टेप, मिडिल लेयर को सॉल्व करें।
इस स्टेज पर आपको बची हुई मिडिल लेयर को सुलझाना होगा, जिससे बाहरी ब्लॉक्स सेंटर के रंग के हो जाएं। पूरे हो चुके सफेद फेस को नीचे की ओर ले जाने के लिए क्यूब को घुमाएं। परेशान न हो, आप इसे बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं तो सब कुछ वापस जगह पर आ जाएगा। इस लेयर के लिए 2 मुमकिन सिनेरियोज हैं। अगर आपको सेंटर टॉप पीस को दूसरी लेयर पर बाएं ओर ले जाने की जरूरत है तो उसके लिए यहाँ एक एल्गोरिथम है। आइए इसे करते हैं। ऊपर के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। लेफ्ट फेस क्लॉकवाइज जाएगा। ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। लेफ्ट फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। ऊपर का फेस क्लॉकवाइज जाएगा। सामने का फेस क्लॉकवाइज घूमेगा। ऊपर का फेस काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आपको सेंटर टॉप पीस को दूसरी लेयर पर दाहिनी ओर ले जाना है तो एक अलग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें, फिर राइट फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। ऊपर का फेस काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। राइट फेस को काउंटर क्लॉकवाइज और ऊपर के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। सामने का फेस काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा और ऊपर का फेस क्लॉकवाइज जाएगा। सामने के फेस को क्लॉकवाइज घुमाते हुए इस स्टेप को खत्म करें। इसे सभी साइड्स के साथ दोहराएं और आपका काम बन जाएगा। चौथा स्टेप, एक पीला क्रॉस बनाएं। इस स्टेप का गोल सफेद क्रॉस जैसा ही है, लेकिन यहाँ सोचने के लिए और भी बातें हैं। इस स्टेप के लिए एक एल्गोरिथम ये रहा। सामने के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। राइट फेस क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं और राइट फेस को काउंटर क्लॉकवाइज। ऊपर का फेस काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। आखिर में सामने के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। इस पॉइंट पर आप अपने क्यूब पर 3 अलग अलग पैटर्न्स में से एक देख सकते हैं। ये कौन सा पैटर्न है, इस बात पर निर्भर करते हुए आपको स्टेप के लिए एक निश्चित संख्या में एल्गोरिथम को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके क्यूब पर एक पीला डॉट है तो एल्गोरिथम को 3 बार परफॉर्म करें। अगर यह एक एल शेप है तो क्यूब को घुमाने के साथ शुरू करें ताकि एल शेप के लेग्स टॉप लेफ्ट के एज पीस को अपने अंदर संभालें। एल्गोरिथम को 2 बार करें। अगर आपके पास एक लाइन है तो क्यूब को तब तक घुमाएं जब तक कि लाइन हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। फिर केवल एक बार एल्गोरिथम को फॉलो करें। 5वां स्टेप, टॉप लेयर में पीले किनारों की अदला बदली कर दें। तब आपको पीले क्रॉस के किनारों को ऐसे अरेंज करना है जिससे दूसरा रंग उस तरफ के रंग से मेल खाता हो। एक एज खोजें जो पहले से सही जगह पर हो। क्यूब की टॉप लेयर को घुमाएं और एज को उस रंग के साथ अलाइन करें। यह जरूरी है कि केवल एक किनारा मेल खाए। इसे अपने सामने रखें और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें जब तक कि बाकी के किनारे सही पोजीशन में ना आ जाएं। आइए इसे आजमाएं। राइट फेस को क्लॉकवाइज घुमाकर शुरू करें। इसके बाद ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं और राइट फेस को काउंटर क्लॉकवाइज। अब ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। राइट फेस भी क्लॉकवाइज जाएगा। अब ऊपर वाला फेस 2 बार काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। एल्गोरिथम को खत्म करने के लिए राइट फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। छठा स्टेप, पीले कॉर्नर्स को सही पोजीशन में लाएं। इस स्टेज पर बचे हुए पीले कॉर्नर्स को उनकी जगह पर लाना होगा। आपको केवल उन्हें उनकी जगह पर लाना है। आप उन्हें अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उस कॉर्नर को ढूंढें जो पहले से जगह पर है। इस केस में यह सही ढंग से घुमाया गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है और इस एल्गोरिथम का तब तक इस्तेमाल करें जब तक कि कॉर्नर्स अपनी जगह पर ना आ जाएं। ठीक है, अब इसे करते हैं। ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। राइट फेस भी क्लॉकवाइज जाएगा। इसके बाद ऊपर के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं और लेफ्ट फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। ऊपर का फेस क्लॉकवाइज घूमेगा और राइट फेस काउंटर क्लॉकवाइज। अब ऊपर के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज और लेफ्ट फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसे ही करते रहें जब तक कि ये हो न जाए। 7वां स्टेप, फाइनल लेयर के कॉर्नर्स को सॉल्व करें। काम लगभग हो गया है। आपको बस कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। क्यूब को इस तरह घुमाएं कि पीली साइड आपके सामने हो। आप अपर राइट कॉर्नर पर काम करेंगे। आइए इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इसके कॉर्नर्स को एक एक करके सॉल्व करें। ऊपर के फेस को क्लॉकवाइज घुमाएं और राइट फेस को काउंटर क्लॉकवाइज। ऊपर के फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं। राइट फेस क्लॉकवाइज घूमेगा। एक बार जब आप एक कॉर्नर को सुलझा लें तो अपने सामने वाले हिस्से को घुमाते हुए अगले कोने पर जाएं। उसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते रहें।
सामने की लेयर को घुमाएं ताकि क्यूब के सभी रंग मेल खा सकें। बधाई हो, अब आप एक क्लासिक 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना जान गए हैं। अगर आप इसे तेजी से करना चाहते हैं तो एक हाई क्वालिटी क्यूब लें, शायद 1 स्पीड वाला। बेसिक एल्गोरिथम को अच्छे से याद कर लें और इसे जितना हो सके उतना ज्यादा समय दें और प्रैक्टिस करें। फिर मूव्स अपने आप ही आ जाएंगे और आप बिना किसी परेशानी के 5 सेकंड के अंदर क्यूब को सॉल्व कर लेंगे।